निसाबुस्सर्फ किताब का सबक नंबर 2 है। कलीमा और उसकी मुख्तलिफ तकसीमात। कलीमे के बारे में आपने पहले भी नहव में पढ़ लिया था। अब भी पढ़ लेंगे। हर बामाना लफ्ज को कलीमा कहा जाता है। डायरेक्ट इन्होंने बामाना से शुरू किया है। जैसे रजुलुन का मतलब आदमी, तिफलुन का मतलब बच्चा। तो आदमी इसका माना है, तो इसका मतलब है रजुलुन एक बामाना लफ्ज है। तिफलुन का एक माना है बच्चा, तो इसका मतलब है कि ये एक माना वाला लफ्ज है, बामाना लफ्ज है, लिहाजा ये कलीमा है। अब कलीमे की तीन तरह से इस वक्त आपके सामने तकसीमात लिखी हुई। किसी की भी चीज की तकसीमात जब करते हैं, एक का नाम है सह अकसाम। सह कहते हैं तीन को। तो कलिमे की जो तीन अकसाम है वो इस्म फेल और हर्फ है। तो जब कभी कहते हैं कि कलिमे की तीन अकसाम है और इस्म फेल हर्फ कहते हैं, तो उसका मतलब होता है सह अकसाम। कोई पूछे कि सह अकसाम क्या होती है, तो आप कहेंगे इस्म फेल हर्फ। फिर एक होती है शश अकसाम। शश का मतलब होता है छह। अब ये किस एतबार से है? वो तो इस एतबार से थी कि वो अपने माना पर दलालत करता है, उसमें जमाना नहीं पाया जाता, फेल फेल में जमाना पाया जाता है। और हर्फ ये अपने माना पर अकेले दलालत नहीं करता, कुछ चाहिए होता है इसको फेल या इसम। ये तो इस हिसाब से थी। अब दूसरे एतबार से कलमे की जो छह अकसाम है वो शश अकसाम है। क्योंकि ये एक इल्म सर्फ हम पढ़ रहे हैं ना, तो इल्म सर्फ के अंदर हमें लफ्जों की और कलिमात की अंदर की इंजीनियरिंग करनी होती है, समझनी होती है। तो लिहाजा ये सब चीजें टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजी से इस्तेलाहात से नहीं घबराइएगा कि ये शश है तो क्या, क्यों है शश, इसका मतलब है शश अकसाम लिखा हुआ है तो लिख देते छह अकसाम। शश लिखने की क्या जरूरत थी? तो पहले फारसी में ही सब कुछ चलता था। तो अब ये आपको फारसी जबान के अल्फाज मिलेंगे तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो छह अकसाम है ये इस हिसाब से नहीं है कि इस्म फेल और हर्फ। हाँ, ये इस एतबार से नहीं है। अब ये इस एतबार से है कि वो इस्म हो या फेल हो, वो कुछ भी हो। या तो वो सुलासी मुजर्रद होगा। सुलासी मुजर्रद का मतलब होता है कि सुलासी का मतलब होता है तीन, मुजर्रद का मतलब होता है सिर्फ। याद रखें कि अरबी जबान के जितने भी अल्फाज होते हैं, तो वो जो लफ्ज होता है, उस लफ्ज के जो हरूफ होते हैं, जिन हरूफ से वो मिलकर बना हुआ होता है, तो वो दो किस्म के होते हैं हरूफ। उनमें से एक ऐसे हरूफ होते हैं जिनको कहा जाता है हरूफ असलिया। हरूफ असलिया। और उसके हरूफ असलिया के अलावा वाले हरूफ जो उसमें होते हैं, उनके भी अपने अपने नाम होते हैं। तो अब हरूफ के भी नाम होते हैं। हरूफ एक वो होते हैं जिनका हम कह रहे हैं हरूफ असलिया। हरूफ असलिया, इनको रूट वर्ड्स भी कहते हैं और इनको मादा भी कहते हैं। तो जब कोई लफ्ज आपके सामने आता है, और अभी हरूफ असलिया तो आपने पढ़े नहीं है, वो तो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जब कोई लफ्ज आपके सामने आता है और आपको हरूफ असलिया की पहचान करवा दी जाती है, और आपको ये बता दिया जाता है कि देखिए इसके अंदर ये हैं जो हरूफ असलियां हैं, इस ये एक लफ्ज बना हुआ है, इसमें पांच हरूफ पर मुश्तमिल है ये। जैसे नीचे आ जाएं, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है मंसूरुन। अब मंसूरुन में मीम है, नून है, स्वाद है, वाव है, रा है। मीम, नून, साद, वाव, रा। टोटल कितने हो गए? पांच। अब जब हम आपको हरूफ असलिया का सबक पढ़ाएंगे, तो जब आप सीख लेंगे, तो आपसे पूछेंगे कि मीम और नून, स्वाद, वाव और रा में से, इन हरूफ में से हरूफ असलिया कौन से हैं? तो आप बताएंगे कि इसमें नून, स्वाद और रा है। जब आप बताने के काबिल हो जाएंगे तो आप बताएंगे नून, स्वाद और रा है। तो ये नून और स्वाद और रा ये कितने हुए? सर तीन। तीन हुए। तीन को कहते हैं सुलासी। अब आ जाए यहां पर, सुलासी। तो किसी लफ्ज में जब सिर्फ तीन हरूफ असलिया हों, उस कलिमे को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे जायद भी होते हैं, तीन से ज्यादा होते हैं। वो जो तीन से ज्यादा होते हैं वो हरूफ असलिया नहीं होते। तो फिर उसको कहते हैं सुलासी मजीद फीही, कि इसमें तीन हरूफ असलिया के अलावा भी हरूफ है। अब हरूफ की तादाद बढ़ाते चले जाएं। ऐसे भी कुछ कलिमात होते हैं जिसके जो हरूफ असलियां हैं, जो मादा है, वो चार होते हैं।
तो 4 को कहते हैं क्या? रुबाई। रुबाई। उसको कहते हैं रुबाई मुजर्रद। और अगर उस रुबाई मुजर्रद में उन हरूफ असलिया से जायद भी कुछ हरूफ हों तो रुबाई मजीद फीही। अच्छा, तो इसके बाद जो खुमासी मुजर्रद है इसमें कितने हरूफ असलिया होते होंगे? 4 से जायद। 5 होते हैं। खुमासी का मतलब 5 होता है। तो 5 हरूफ असलिया हों अगर, और कोई जायद हर्फ ना हो, तो खुमासी मुजर्रद। मुजर्रद का मतलब है ओनली, सिर्फ। सिर्फ 5 हरूफ असली। और अगर उनमें कुछ जायद भी हो तो कहते हैं खुमासी मजीद फीही। जब आप इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। एक और बात, अब चूंकि ये 6 अकसाम हो गई, देखें सुलासी की कितनी हो गई? दो। 2। दो। रुबाई की कितनी? 2। खुमासी की कितनी? दो। दो। टोटल हो गई 6। इनको कहते हैं शश अकसाम। तो इसका मतलब है कि यहां पर बात हो रही थी हरूफ असलिया की तादाद की बात चल रही थी, इस एतबार से 6 अकसाम होती हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, या मुख्तलिफ किताबों में मिलेगी कि हरूफ असलिया की तादाद के एतबार से कलीमा कितने किस्म का होता है, तो भाई वो 6 किस्म का होता है। ये आपको बात समझ में आई? अच्छा, अगर आपको मेरी बातें मुश्किल लग रही हैं और ये जो सामने सबक लिखा हुआ है मुश्किल लग रहा है, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि शुरुआत जब करते हैं तो डेटा चाहिए होता है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करते वक्त डेटा चाहिए होता है। डेटा मौजूद होता है तो फिर उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, उस डेटा को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलों पर डालते हैं, और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो कुछ नई चीज निकल के आती है, वो कहलाती है आउटपुट। इस किताब में आगे आने वाले असबाक में ये डेटा इस्तेमाल होगा, ये डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकायदा सबक होगा शश अक़साम का, बाकायदा सुलासी मुजर्रद का एक अपना सबक है, सुलासी मज़ीद फी का एक बड़ा तवील सबक है। उन सबकों के नाम हैं ये, बस इतना समझ लें जहन में। फिर आप आते हैं हफ्ता तक। अच्छा, मुश्किल लग रहा हो तो मुश्किल लगने दें। अगर मुश्किल लग रहा है ना, ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो समझ में ना आए, नो टेंशन। जैसे जैसे आगे असबाक में ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे, ये आपको याद भी हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप यूं याद करेंगे सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी, याद भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पेपर पे अपने हाथ से अपनी हैंडराइटिंग में लिखा होना जरूरी है, बस। हफ्त अक़साम, हफ्त का मतलब होता है 7। अब ये जो आपने 7 अक़साम लिखे ना, सही, महमूज, मुदाअफ, मिसाल, अजवफ, नाकिस और लफीफ, तो इसको समझ लें, शॉर्ट करके समझ लें, ये तो पूरा एक, समझ लें हफ्त अक़साम ये पूरी एक किताब है। हफ्त अक़साम पर पूरी किताब होती है, तो लिहाजा इसलिए अभी टेंशन की जरूरत नहीं है। देखिए कि ये जो अभी हम आपको बता रहे थे कि किसी भी कलिमे में वो कलिमा हुरूफ से मिलकर बनता है ना, तो उस हुरूफ में कुछ हुरूफ असलिया होते हैं ना, तो उन हुरूफ असलिया की अपनी तादाद तो होती है ना। तो तादाद वाली बात तो ऊपर हो गई। अब उन हुरूफ असलिया को देखा जा रहा है। अरबी जबान में अलिफ, बा, ता, था से लेके या तक ये जितने हुरूफ तहज्जी हैं, उन्हीं में से हुरूफ असलिया बनते होंगे ना, कोई बाहर से तो नहीं आते। जितने अल्फाबेट्स हैं उन्हीं में से हुरूफ असलिया बनते हैं। अब ये जो कलमे की 7 अक़साम है, इसमें ये नहीं देखा जाता तादाद कितनी है, इसमें ये देखा जाता है कि वो हर्फ कौन सा है। क्या देखा जाता है कि वो जो हुरूफ असलिया में जो हर्फ कौन हर्फ है, सा है? वो हर्फ कौन सा वो है। कौन सा है? तो लिहाजा हमने क्या, सरफ में क्या होता है कि हुरूफ तहज्जी जितने भी आपके हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ होता है। 2 कैटेगरीज में, अलिफ, बा, ता, था से लेके या तक, ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पता है कैसे? जैसे आपकी जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जेड तक, वो भी तो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं वोवेल्स, जी। और एक कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट। दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स कौन से होते हैं? ए ई A आई E I O U। ए, ई, आई, ओ, यू, कितने हो गए? 5। बाकी जो बचे वो क्या हुए?
कॉन्सोनेंट। ओके, इसमें भी इसी तरह से होता है। इसमें भी अरबी जबान में भी जो वॉवेल्स होते हैं उनको कहा जाता है हुरूफ इल्लत, आइन लाम ते इल्लत, ठीक है। और बाकी जो बचे वो पता है क्या वो कहलाते सारे हैं? हाँ, उनको क्या कहते हैं? उनको सही कहते हैं। अब ये यस सर। ये सही गलत वाला सही नहीं है, ये वो वाला सही है। यानी इस सही, अच्छा लेकिन ये सही तो एक पूरा कलिमा है, और कलिमे में कम से कम कितने हरूफ होते हैं? तीन। 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 देखो तीन ऊपर जो सही। यहाँ पे चल रहा था सुलासी, सुलासी से पहले तो कुछ नहीं है ना, नो सर। का मतलब है दो तो होते ही नहीं है, दो हुरूफ का कोई लफ्ज ही नहीं होता। यस सर। जो भी लफ्ज होगा वो मिनिमम 3 लेटर्स का होगा। तो अब ये देखा जाएगा कि वो जो 3 लेटर्स हैं वो वॉवेल्स हैं कि कॉन्सोनेंट हैं। दो बातें कॉन्सोनेंट। होंगी, या तो वो हर्फे इल्लत होंगे या वो हर्फे इल्लत नहीं होंगे। लेकिन ये तो तीन है, ये देखा जाएगा कि पहला वाला कैसा है, दूसरा वाला कैसा है, तीसरा वाला कैसा है। अब चाहे पहला वाला, अच्छा एक मिनट, ये तो बताया ही नहीं कि इसमें हर्फे इल्लत कौन से होते हैं वोवेल। वो होते हैं पता है क्या? अलिफ, वाव और या, बस 3 होते हैं। उसमें तो थे 5, इसमें अलिफ, वाव और या होते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर कभी भी किसी भी कलिमे में जो तीन, फर्ज करो तीन, मिनिमम 3 वाला ले लें, वो जो 3 हरूफ हैं, तो 3 हरूफ हैं तो तीनों ही हरूफ असलिया ही हुए, क्योंकि हरूफ असलिया 3 से तो कम होते ही नहीं। तो वो 3 अगर हरूफ से मिलकर बना है तो 3 हरूफ असलिया। उनमें से तीनों में से अगर कोई एक भी हर्फ इल्लत ना हो से बात शुरू कर रहे हैं, तो आप समझ गए ना, हर्फ इल्लत ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज आया था, ये नीचे आया था नसारा, नून स्वाद और रा। क्या बताएं, नून ये हर्फ इल्लत है? नो सर। स्वाद, नो सर। रा, नो सर। नो सर। नो नहीं। सर। इसका मतलब है कि नून स्वाद रा, इस जगह पे कोई अलिफ और वाव और या का नाम नहीं लिया मैंने, जी सर। तो वो हो जाएगा सही। अब पता चला कि अब ये किस वजह से 7 अकसाम बन रही है। महमूस किसको कहते हैं? ये जो 3 हरूफ है ना, इनमें कोई एक, या तो पहले नंबर वाला, या तो दूसरे नंबर वाला, या तो तीसरे नंबर वाला हो हमजा। तो अगर तो होगा हमजा, इसके अंदर हरूफ असलिया में कोई ना कोई एक होगा अगर हमजा, तो वो पूरा कलिमा क्या कहलाएगा? सर महमूस। महमूस कहलाएगा। फिर अगर वो जो हरूफ असलियां हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि वो हरूफ असलिया तीनों अलग अलग हों। नसारा के अंदर नून स्वाद रा तीनों अलग अलग हैं। और अगर मैं कहूं कि एक ऐसे कलिमा है जिसके 3 हरूफ असलियां हैं, और वो हैं पता है क्या? दौद, लाम, लाम। कितने हुए? सर तीन। 3। तीन। लेकिन इन 3 तो हुए, लेकिन इसमें दो एक जैसे आ गए। जी सर। दौद के बाद लाम और लाम लाम। लाम। लाम, ये दोनों एक जैसे हैं ना। जी सर। जब कभी किसी भी कलिमे में दो एक जैसे आ जाएं, चाहे शुरू में आते, पहले नंबर पे आ जाते, या अभी बाद में आए तो आखिर में लाम लाम आ गए, ऐसे कलमे को मुदाआफ कहते हैं। सही है बेटा? जी सर। जी सर। अच्छा, अब जी इसमें सर। एक और चीज आ रही है, और वो है मिसाल। मिसाल का मतलब यह है, अब यहां से शुरू हो जाएगा अलिफ वाव और या का मामला। तो इसमें से जो दो है ना, वाव और या, इसको जहन में रखें। मिसाल के अंदर ऐसा होता है कि ये भी 3 हरूफ पर होता है। अगर 3 हरूफ वाला हो तो इसमें से पहला वाला या तो वाव होगा या होगा। अगर पहला वाला हो या तो वाव या तो या, तो हो गया मिसाल। लेकिन अगर दूसरा वाला हो
वाव या सर वो अजवफ, तो हो जाएगा अजवफ। और अगर तीसरा वाला हो हुरूफ असलिया ना, तो वो सर हो जाएगा नाकिस, नाकिस। नाकस। किसी भी कलिमे के जो तीन हुरूफ असली होते हैं उसमें से जो तीसरा वाला हुरूफ असली होता है वो अगर वाव हो तब भी नाकिस, वो अगर याव हो तब भी वो पूरा कलिमा नाकिस। नाकिस, हाँ नाकिस। अब ये जो बात बताई है मिसाल अजबफ और नाकिस की, तो ये जैसे बताई थी मिसाल अजबफ नाकिस, इन सब में एक एक या तो वाव आ रहा है या तो या आ रहा है, या आ रहा है। मिसाल में पहला हरफ असली या तो वाव है या है और बाकी दोनों नहीं है। जबकि अजबफ में दूसरा हरफ असली या तो वाव है या है। अगर जी अजबफ में जो दूसरा है वो बीच वाला होता है ना, जी सर, जी सर। तो जो बीच वाला है या तो वो वाव होगा तो अजबफ या तो वो या होगा तो अजबफ। तो फिर जो उसके दाएं बाएं हुए पहला वाला और तीसरा वाला वो वो नॉर्मल तो है वो सही, जी सर, है ना। वो कुछ वो वाव और या नहीं है बस। अच्छा लेकिन अगर यहाँ नाकिस की बात की जाए तो नाकिस में पहला वाला और दूसरा वाला क्या है, सर नॉर्मल, नॉर्मल। जबकि आखिरी वाला सर वाओ या है, या तो नाकिस। वाव है या है। तो इसका मतलब है मिसाल अजबफ नाकिस में एक एक मर्तबा आता है या तो वाव आता है या फिर या आता है। और कितनी मर्तबा आता है, एक एक सिर्फ एक सर मर्तबा। एक 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 बार, मर्तबा आता है। किसी भी प्लेस पे आ जाता है एक मर्तबा। और अगर आ जाए दो मर्तबा आ तो कुछ सकता है। भी नहीं होगा तो नहीं होता है महमूद। सर नहीं होता लफीफ है। तो होगा, मजा है। देखो मुदाफ। दो मर्तबा आने का मतलब पता है क्या है, दो मुदाफ तो चलो ठीक है लेकिन मुदाफ के अंदर ये बात है कि वो वाव और या नहीं होने चाहिए। सही है। वो एक जैसे होने जी चाहिए। सर, अब अगर अगर मिसाल के तो अच्छा, और अगर दो वाव आ जाते मुदाफ के अंदर या दो या आ जाते तो फिर बात दूसरी हो जाती। अभी अगर दो वाव आ जाएं और दो या आ जाएं तो उसको कहते हैं लफीफ। अब भाई अब अगर दो वाव आएंगे ना तो मैं बताता हूं आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक कलिमा है जिसमें दो वाव आ गए। अब दो बातें, तीन बातें। नंबर एक, या तो दोनों वाव दोनों शुरू में है, हो क्या, जी सर, तब भी वो लफीफ है। या तो वो दोनों वाव नंबर टू और नंबर थ्री पर है, तब भी वो हुआ क्या, सर लफीफ, लफीफ। और कोई पॉसिबिलिटी है दो वाव आ जाए। नो सर। क्यों, वन और थ्री, वन और थ्री वन पे और थ्री तो भाई, पहले पे। तीन ऑप्शन है ना आपके पास। तो अब वन पे भी वाव आ गया, बीच में कोई और सा रखें तीसरे नंबर पे भी वाव आ गया। तो दो, अब आपसे पूछा कि ये कलिमा है इसमें कितने वाव हैं, फिर दो। सर दो वाओ दो हैं, वाव दो आ गए हो ना। गए। जी तो सर। जी इसको सर, इसको लफीफ कहते हैं। जी प्लेस, सर, अब वाव की प्लेसमेंट, वो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों वाव शुरू में आएंगे या दोनों वाव आखिर में आएंगे या दाएं बाएं आएंगे, बीच वाला कुछ और होगा। इसी को या भी कर लें आप, या वाला रख लें, चाहे दो या शुरू में आ जाए लफीफ, चाहे दो या आखिर में आ जाए मिले हुए लफीफ। या अ, दाएं और बाएं यानी फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर पे या हो और बीच वाला ना हो, वावर या वो नॉर्मल हो, तब भी ये लफीफ ही होगा। बात समझ में आई। किताब पढ़ाते वक्त तो भाई किताब में जो लिखा होता है वो बताना होता है, तो किताब पढ़नी जरूरी भी है। जी सर। वरना जाके वीडियोस देखें वहां पर है सब कुछ बातों की मिसालों के साथ है, और मिसालें भी कुरान से दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब ऊपर जो ये बात बताई थी ना, कहाँ गई, से एग्जाम के इस्म होता है, फेल होता है, हर्फ होता है, आप तो पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि इससे मुराद कलमे की वो तीन किस्में हैं जो अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत करने या ना करने के एतबार से बनती हैं। इतनी लंबी बात लिखी है। भाई देखो आपने कहा था कि इस्म अपने माना पर खुद, बल्कि इस्म को छोड़े फेल को भी छोड़े हर्फ को लेके आते हैं।
ये लाइन पूरी समझा देता हूं आपको, लेकिन शुरू करूंगा हर्फ से। हर्फ एक ऐसा अल्फाबेट या जो लेटर समझ लें, कलीमा है। या पार्ट पार्ट समझ लें, पार्ट ऑफ स्पीच समझ लें कि, हाँ, या कलीमा बोलें। हर्फ एक ऐसा कलीमा होता है कि वो अकेला अपना माना नहीं जाहिर करता। अकेले मिन का माना होता है से, तो ये से कहने से किसी भी चीज पर दलालत नहीं हो रही, किसी चीज की तरफ इशारा नहीं हो रहा। दलालत कहते हैं इशारा करने को। तो से करने से बात समझ में नहीं आ रही। अब मिनल मदरसती अगर करते हैं तो इसके साथ एक इस्म लगाया, जब इसके साथ एक इस्म जोड़ दिया तो इसका माना समझ में आया। बगैर किसी इस्म से मिले ये अपना माना जाहिर नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना माना जाहिर करता है, वो कभी नहीं करता। कभी वो अपना कलिमा कभी अपना माना जाहिर कर रहा होता है और कभी नहीं कर रहा होता। अगर कर रहा होता है अगर कर रहा होता है तो वो इस्म होता है और फेल होता है, और अगर नहीं कर रहा होता अपना माना जाहिर, तो हर वो हर्फ होता है। तो बस इसी एतबार से कि माना जाहिर करने या ना करने ना से। करने के एतबार से कलिमे की ना करने के एतबार से कलिमे की तीन अकसाम। तीन अकसाम होती हैं। कौन कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। फेल इस्म, हर्फ। फेल और हर्फ। फेल हर्फ। हाँ, इसमें ये भी लिखना चाहिए था कि और जमाने से ताल्लुक होने या ना होने के भी एतबार से भी तो होता है ना भाई। इस्म की अगर बात करेंगे वो अपना माना जाहिर करता है, फेल भी अपना माना जाहिर करता है, या यूं कहें कि अपने माना पर दलालत करता है। फेल अपने माना पर दलालत करता है, हर्फ अपने माना पर दलालत नहीं करता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे से मिल जाता है फिर कर लेता है। तो लेकिन इस्म और फेल के दरमियान कोई फर्क है, क्योंकि इस्म में कोई जमाना नहीं होता, फेल और में तो फेल होता में है। जमाना होता है। तो ये बात भी इसमें लिखनी चाहिए, तो वो बात आगे लिख दी है। उन्होंने बताया कि इस्म वो कलिमा जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर, देखो हर्फ में अगर यही बात लिखते तो होता कि वो कलिमा वो हर्फ वो कलिमा है जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपने माना पर क्या दलालत नहीं करता। दलालत नहीं करता। दलालत नहीं नहीं करता, करता। नहीं करता। लेकिन इस्म को तो दूसरे कलिमे की जरूरत नहीं होती। यस सर। जी सर। तो यही बात लिखी है, वो कलिमा जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे। लेकिन वो जो उसका माना है, उसका माना किसी जमाने से नहीं मिला हुआ होना चाहिए, उसका ताल्लुक किसी माजी हाल या मुस्तकबिल से नहीं होना चाहिए, फिर वो इस्म हो जाएगा। क्योंकि अगर जमाने से माजी हाल या मुस्तकबिल से ताल्लुक हुआ फिर वो इस्म थोड़ी होगा, फिर तो फेल हो जाएगा। फेल हो वो जाएगा। फेल हो जाएगा। अब आप डेफिनेशन समझना शुरू हो गए हैं। तो देखें, यहाँ जो मिसाल लिखी है जैदुन, मैंने कहा जैद, ना माजी पता चल रहा, ना हाल पता चल रहा है, ना मुस्तकबिल, लेकिन ये पता चल रहा है जैद। अगर आप जानते हैं उसको तो आपको पता चल रहा है, या आपका नहीं भी जानते तो आप समझ रहे हैं कि किसी का नाम ले रहे हैं, बात खत्म। तो अब ये नहीं है कि जैदुन से पहले कोई लफ्ज हो अरबी में या जैदुन के बाद कोई अरबी में कोई लफ्ज हो, ये दूसरे लफ्ज से मिलेगा तो अपना माना जाहिर करेगा, ऐसा तो नहीं है। यस सर। दारिबन दारिबुन दारिबुन का मतलब होता है मारने वाला, तो मारने वाला समझ में आ गया, मारने वाला। दारिबुन के साथ कोई दूसरा लफ्ज जुड़े इसकी तो कोई हाजत ही नहीं है। मंसूरुन, मंसूरुन कहते हैं, अगर फर्ज करो मंसूर किसी का नाम है तो पता चल गया। या फिर मंसूर का मतलब होता है जिसकी मदद की गई। ऐसे नासिर, नासिर का मतलब होता है मदद करने वाला। तो भाई मदद करने वाला है, उसने मदद कब की थी? नासिर एक मदद करने वाला है, तो ये तो पता चलेगा अच्छा नासिर मदद करने वाला है। तो करने वाला क्यों कहा मदद करने वाला? उसको मदद करते हुए देखा होगा, ठीक है। तो अब उसको मदद करते जी हुए सर। हो सकता है कि उसको माजी में मदद करते हुए देखा हो सकता है अपने सामने अभी देख रहे हो कि वो मदद कर रहा है किसी की, तो कहेंगे कि ये नासिर है। तो नासिर के अंदर ना तो माजी है, मदद करने वाला इस बात में
ना तो माजी आ रहा है, ना हाल आ रहा है, ना मुस्तकबिल आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये किसी जमाने से मिला हुआ नहीं है। नहीं है। अब मिलाते हैं किसी जमाने से। अब इसको मिलाते हैं किसी जमाने से। वो कलिमा जो दूसरे कलिमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे और उसका माना किसी जमाने से मिला हुआ हो। यहाँ पे मिले हुए होने की बात कर रहे हैं। जैसे नसारा, मदद की उस एक मर्द ने, यूं समझें कि लिखा है कि मदद की थी उस एक मर्द ने। तो बताएं कौन से जमाने से मिला? मतलब माजी माँ से माजी से मिला हुआ है, ये बोला। माजी से मिला हुआ है। माजी से मिला हुआ है। मैं अगर यहाँ लिख दूं यंसुरु, ये तरीका सब सिखाएंगे आपको, तो उसका मतलब होगा कि वो मदद करेगा। तो ये जो यंसुरु है फिर ये, मुस्तकबिल हाल हुआ। से। मुदारे ये हाल से जुड़ेगा। अच्छा, अब ये जो दोनों इस्म के अंदर और फेल के अंदर जो दोनों क्वालिटीज पाई जाती थी, इन दोनों को माइनस कर दें तो बचेगा हर्फ। वो कलिमा जो दूसरे कलिमे, बस दूसरे कलिमे इसम या ब्रैकेट फेल को से छोड़ें। मिले बगैर। हाँ, किसी भी दूसरे कलमे से मिले बगैर अपने माना पर दलालत ना करे। यानी ये मोहताज होता है किसका? इसम और फेल का। इसम और और फेल और का। फेल का नहीं, या तो इस्म का या फेल का। या इसम या फेल का। जैसे मिन माने से, इला माने तक। मैंने कहा इला, यानी मैंने कहा तक, तो किसी की समझ नहीं आया। मैंने कहा मिनल मदरसती इलल मस्जिदी, तो स्कूल से शुरू, स्कूल से लेकर मस्जिद तक, तो अब मस्जिद आपकी तक। समझ में आया क्योंकि इसके साथ लगा इलल मस्जिदी, तो वो जो अल मस्जिदी है वो तो इसी में। ये जितने भी जी आप ये कलिमात ये जितने पढ़ते चले आ रहे हैं, जैद आ गया, दारिब आ गया, मंसूर आ गया, नसर आ गया, तो अ, इसमें से हम ले लेते हैं इस्म। अभी हमें इस्म पे कुछ बात करनी है। इस पॉइंट नंबर 1 जो इस्म है, हमने ये देखना है कि जो भी इस्म होता है, चलो ठीक है उसमें कोई जमाना वगैरह नहीं पाया जाता, माना तो होता है ना उसका, तो वो बनता कैसे है। वैसे जितने भी जबानें हैं, हमारी इंग्लिश जबान है, वो उर्दू लैंग्वेज है, इसमें जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये अल्फाज जो अभी मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से आए ये अल्फाज? बस बचपन से पैदा होते हुए सीख लिए ना। लेकिन अगर फर्ज करो कि कोई बंदा अंग्रेज हो, वो अभी उर्दू सीखना शुरू करे, तो उसको एक इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी तो चाहिए होगी। जी सर। सर। ऐसी डिक्शनरी चाहिए होगी ना, इंग्लिश टू उर्दू। और फिर जी उर्दू ग्रामर की बातें चाहिए होंगी, तो उसमें वो वर्ड्स सीखेगा, बाद में वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बनाएगा। अल्फाज सीखेगा उर्दू के, उनको मिला मिलाकर। तो अगर वो एक एक लफ्ज पे अगर गौर करे, हम करें, अरबी सीख रहे हैं हम, तो हम अरबी में अगर गौर करें, तो हमारे पास जो ये इस्म है, ये बनता कैसे है? आप बोलेंगे जबान तो पहले से बनी हुई भी होती है। अरबी जबान तो अल्लाह ताला ने बनाई है। तो अगर अरबी जबान अल्लाह ताला ने बनाई है, तो बाकी जबानें क्या अल्लाह ताला ने नहीं बनाई? तो हर जबान अल्लाह ताला ने बनाई है। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों को जबान सिखाई है, और बाद में इंसानों ने उस जबान को, अपनी जो भी जबान होती थी उनकी, उसको एक फॉर्मेट दिया, उसको एक पैटर्न दिया, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत किया। जैसे अरबी जबान शुरू से थी, कोई इसमें ऐसा इल्म सर्फ नहीं था, लोग अच्छी अरबी बोलते थे, कुरान पाक नाजिल हो चुका था, अहादीस बयान की गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कोई इल्म सर्फ नहीं था, ये कोई वो नहीं था, इल्मुन नहव, कोई बलागत नहीं था, इल्मुल बलागत। ये तो बहुत बाद में जाकर लोगों ने सोचा कि इसको एक कवायद के तहत, क्योंकि फिर जब जबान होती है ना, फिर लोग आवाम जो होती है वो हत्थे से उखड़ जाती है, और फिर वो जबान खराब कर देती है। जैसे अभी हुई हुई अरबी जबान, उसमें पे भी है, चे भी है, और वो बोलते हैं उसको, और वो ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो डिक्शनरी में भी नहीं होते हैं, तो वो उन्हीं से सीख के ही समझे जाते हैं। अब आप थोड़ा सा ओमान में चले जाएं, ओमान से आप शिफ्ट हो, आप वहां चले जाएं, बहरेन, आप बहरेन से चले जाएं सऊदी अरब, मक्के में आप चले जाएं, मदीने में चले जाएं, आपको तरह तरह की अरबी के फ्लेवर्स मिलेंगे आपको। तो इसलिए फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इल्मुन नहव बनाई थी, और इस तरह से कवायद बनाए थे। और फिर आगे फिर लोगों को, अपने शागिर्दों को दिए थे कि इस तरह से जो पैटर्न मैंने बताया, इस अंदाज से आप एक पूरा बनाएं, किताब बनाएं पूरी।
जिसमें सारे ऐसे कवायद हों, ताकि वो जो दूसरे इलाकों से अजमी लोग मक्के आके मदीने आके इस्लाम कबूल करते हैं, उनको अरबी बोलनी नहीं आती, तो वो गलत कर जाते हैं। तो एक लिखी हुई ऐसी चीजें सामने होनी चाहिए कि उनको सीखने में आसानी हो। तो वो तो कवायद ही होंगे ना, रूल्स होंगे सारे कि ये नहीं बोलना है, ऐसे वक्त पे यूं नहीं कहना है। तो अब वो जो डिक्शनरी भी बनाई जाएगी, फिर लुगत बनाई जाएगी, ये लिखा जाएगा कि अब करीब के इलाके हैं, मिसाल के तौर पे, तो करीब के जितने भी इलाके हैं, वो फर्ज करो फारस के इलाके हैं, वहाँ फारसी बोली जाती है, उनसे बड़े गहरे। तो अब एक ऐसी डिक्शनरी की जरूरत पड़ गई जो फारसी जबान, जो जो अरबी जबान को फारसी जबान के में कन्वर्ट कर दे, और फारसी को अरबी में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि उनसे ताल्लुकात चल रहे हैं, वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे। तो वो जब लुगत लिखी जाएगी, तो लुगत में होंगे अल्फाज। लुगत में क्या होंगे? अल्फाज। अल्फाज। मीनिंग होगी ना उर्दू की। अल्फाज। अल्फाज के जखीरे को क्या कहते हैं? वोकाबलरी। तो वो जो अल्फाज हैं, वो अरबी जबान की अगर डिक्शनरी है, तो वो अल्फाज सिर्फ 3 किस्म पे हैं। या तो वो सारे इस्म है, ना ना सॉरी सॉरी, सारे बोल दिया। या तो उनमें से इसम इस्म है, फेल या फिर या फेल है, फेल है। या फिर हर्फ है। या हर डिक्शनरी में आपको 3 चीजें मिलेंगी। उसमें से जो इस्म है, वो देखा जाता है कि वो बना कैसे था, वो आया कहाँ से, या निकला कहाँ से। समझ आ रही है ना बात? जी यस सर। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या वो पहले से था मौजूद उस जबान में, या वो बनाया गया किसी कायदे के तहत। निकला कहाँ से? निकलने को कहते हैं मुश्तक। यानी फिर मुश्तक होने या ना होने के एतबार, या तो मुश्तक होता है किसी, यानी ओरिजिनल नहीं होता, उसका ओरिजिनल कुछ और होता है, वो उसमें से बनता है, अभी दिखाऊंगा आप। तो या तो होगा मुश्तक या नहीं होगा। तो मुश्तक होने या ना होने के एतबार से इस्म की 3 अक़साम है। ये कलिमे की नहीं, बल्कि इसम की 3 तो अक़साम। इसम की इस्म 3 की तीन अक़साम है। अक़साम है। एक कहलाता है मस्दर, एक कहलाता है मुश्तक, एक कहलाता है जामिद। हाँ, अब देखो मस्दर क्या होता है, ये भी इस्म होता है। मुश्तक क्या होता है, ये भी इसम होता है। इसम इस्म होता है। होता और है। जामिद क्या होता है? ये भी ये इसम भी होता इसम है। होता है। बस ये देखना होता है कि ये आया कहां से। मस्दर के बारे यस में बता देता हूं। मस्दर ये पहले से जबान में मौजूद था। ओके। जी सर। ये नहीं बता सकते कि ये कहां से इजाद हुआ, कहां से वजूद में आया, ये किसी से निकला नहीं कहीं से। लेकिन हाँ, इससे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं। बस वो इस्म, मस्दर वो इस्म है जिससे दूसरे कलिमात, आप बोले मुश्तक होते हैं, या आप कह दें कि बनते हैं। बनते हैं, बनते हो। और आप बनाएंगे भी। हाँ, यस सर। मस्दर से आप दूसरे कलिमात बनाएंगे ना, तो इसी किताब में ही बनाएंगे। इसे इल्म सर्फ का ही तो काम है। इल्म सर्फ की डेफिनेशन में क्या लिखा था? एक कलमे से दूसरे कलमे को दूसरे दूसरा कलमे कलमा बनाया जाता है, बनाने का तरीका सीखा जाता है। बनते हैं तो वो बनाएंगे ना भाई। दूसरे कलमा बनाएंगे तो मस्दर से बनाएंगे, मस्दर से होगा तो बनाएंगे ना अगर वो। क्योंकि मस्दर की ये क्वालिटी है, मस्दर की ये क्वालिटी है कि इससे दूसरे कलिमात बनते हैं, इससे दूसरे कलिमात। बनते हैं। बनते लेकिन हैं। लेकिन किसी से नहीं बना होता। ये खुद किसी से नहीं बना हुआ होता। पहचान के लिए बता दिए कि इसके अगर कोई भी मस्दर आ जाए तो पता कैसे चलेगा कि ये मस्दर है? तो ना आता है। के आखिर में ना आ जाएगा। जैसे खाना पीना, सोना जागना, पढ़ाना पढ़ना, मदद करना। तो अब एक लफ्ज है नसरुन, डिक्शनरी में लिखा है, उसका तर्जमा निकाला तो उसका था मदद करना। तो पता चला कि ये नसरुन तो किससे बना है? अरे नसरुन तो किसी से भी नहीं बना। तो अच्छा, यस नसरुन सर। किसी से नहीं बना, तो क्या नसरुन से और बनते हैं? पता चला इसी से तो सब बनते हैं। ये तो बहुत कुछ यस बनता है नसरुन से। इससे तो फेले माजी की पूरे 14 सीगे बन जाते हैं। इससे तो फेले मुदारे के 14 सीगे बन जाते हैं। पूरी सरफे कबीर की
25 गर्दानें बन जाती हैं एक नसरुन से। तो इससे तो हाँ सर। सैकड़ों सैकड़ों बन जाते हैं। अभी सवाल पूछिएगा जब मैं बात पूरी कर लूं। मुश्तक, अब ये आ रहा है मुश्तक। मुश्तक का मतलब होता है निकलने वाला या निकला गया। मुश्तक, निकाला गया हो जिसको। तो जाहिर सी बात है भाई, अब नसरुन से जब निकालेंगे किसी को तो वो निकला गया होगा ना। तो वो निकले हुए जो निकलेगा वो मस्दर से जो निकलेगा वो क्या होगा? मुश्तक, मुश्तक। बस वो मुश्तक, किससे निकलेगा? वो मस्दर से। वो मस्दर से। मस्दर से जो निकलेगा वो मुश्तक होगा। लिखा है कि वो इस्म जो मस्दर से बनाया जाए। जब आप अभी डिक्टेशन लिख रहे थे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। अब आपको पता चला मुश्तक किसे कहते हैं। जी सर। जी। जी सर। अगर नसरुन का मतलब है मदद करना, मदद कर। सही है। अब हमने आपको कहा कि एक काम करें, इनको खोल दें, नून को अलग कर दें, स्वाद को अलग कर दें, रा को अलग कर दें, और ये जो नून है और स्वाद इसके बीच में लगा दें अलिफ। क्या लगा दें? अलिफ। और क्योंकि तब्दीली करने का फन सीख रहे हैं ना, तब्दीली तो करेंगे। तब्दीली करेंगे तो दूसरा कलिमा बनेगा। जी सर। नून और स्वाद के दरमियान में अलिफ लगा दें और स्वाद पर जो पेश है उसको कर दें जेर। तो क्या बन जाएगा? नासिर। तो फिर नासिरुन का कोई मतलब भी होगा क्योंकि हम बा माना पढ़ रहे हैं। जी उसका सर। मतलब होता है मदद करने वाला। तो ये जो नासिरुन नीचे लिखा है ये निकला किससे है? नसरुन से। नसरुन से। नसरुन। ओके, ओके। करने वाला। अब जो एक और एक्स्ट्रा इजाफी बात है वो ये समझ लें कि ये जो इन्होंने ये वाली बात बताई है कि ये यंसुरु से बनाया गया है और यंसुरु नसरुन से। अब जरा इसकी सीक्वेंस देखिएगा। नसरुन जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बना के दिया, नासिरुन बिल्कुल ठीक बना के दिया। एक तरीका ये भी होता है कि वो ये कहते हैं कि जो फेल होता है वो मस्दर से बनता है। हम तो यहाँ इस्म की बात कर रहे हैं ना। हमने आए थे यहाँ पर कह रहे थे कि इस्म की 3 अक़साम है। मैं आपको फेल की बात बता रहा हूं कि फेल भी मस्दर से बनता है। तो वो ये कह रहे हैं इस लाइन के अंदर कि दरअसल पहले इस नसरुन मस्दर से बना था फेल, बना था फेल, और वो फेल था यंसुरु। यंसुरु का मतलब है कि वो मदद करेगा, जब वो मदद करता है। उस यंसुरु के अंदर तब्दीली करके बना है। ओ सॉरी, नसरुन। ये यंसुरु से बनाया गया है। अच्छा, पहले नसरुन था उससे यंसुरु, यूं 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 जाए ना। नसरुन से बनाया है यंसुरु, यंसुरु से बनाया नासिरुन। तब जी भी चलें इस वसीले से ही बनाया। अगर अगर इसमें फेल का जो है वो वसीला आया बीच में कि फेल के जरिए से बना नासिर, लेकिन इसकी बहरहाल ओरिजिन क्या हुआ? नसरुन। बिल्कुल शुरू में तो है ही वही नसरुन। जी। अब आप चाहे कहें कि नसरुन से नासिर बना या आप कहें कि यंसुरु से नासिर बना। अगर कोई कहता है कि यंसुरु से नासिर बना, वो तो चलो डायरेक्ट बात हो गई। और अगर कोई कहता है कि नसरुन से नासिरुन बना, तो हो गई इनडायरेक्ट बात। जी सर। बस इतना सा फर्क है। उसके बाद आ जाते हैं, ये तो निकलने की बात हो रही थी और निकलने के बाद जो बना वो मुश्तक था। एक और होता है वो इस्म जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे दीगर कलिमात बनते हो। बात ही खत्म। अब जैद है ना, ये किससे बना? किसी से भी नहीं बना। बकर है, किससे बना? किसी से भी नहीं बना। क्या ये किसी से मुश्तक होके आया है? नहीं। नो। बकर क्या किसी से मुश्तक होके आया है? किसी से निकल कर आया है? नहीं। नो। अच्छा, अब चलो ठीक ठीक है, वो मस्दर भी था जो कहीं से किसी से खुद किसी से मुश्तक नहीं था। और वही बात इसमें भी लिखी है कि ये भी किसी से नहीं बनकर आया। लेकिन एक बात है कि इससे कोई दूसरे कलिमात बनते भी नहीं है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जामिद और मस्दर में फर्क बता दें सिर्फ, बस ध्यान से देख के। मस्दर से नए कलामात बनते हैं और जामिद से कोई नया कलामात नहीं बनता। ये तो एक बात बताई ना और ये आपने कि मस्दर से नए कलिमात बनते हैं, जामिद से नहीं बनते। ये तो एक बात बताई।
जी सर। 2 क्वालिटीज हैं, दूसरी भी तो बताएं। और वो खुद किसी से नहीं बना, वो कौन? मस्दर वो मस्दर खुद किसी से नहीं बना। नहीं बना, और जामिद, बन वो सकता भी ये खुद भी किसी से नहीं बना। ये भी खुद। तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्दर और जामिद में एक चीज तो कॉमन है जी सर। कि वो खुद किसी से। नहीं बने। नहीं बना। हाँ, और एक चीज का है उसमें फर्क, मस्दर से तो दूसरे कलिमात, बनाए जा बनाए सकते हैं, बनाए जबकि जा सकते हैं जामिद और से जामिद से नहीं नहीं बनाए जामिद में जाते। नहीं बनाया जा जबकि जामिद से नहीं बनाए नहीं बनाए जाते। जा सकते। बस इतना काफी है। इसको समझ लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा, और इसको अगर किसी ने नहीं लिखा है या लिखने वक्त उनको आवाज नहीं आ रही थी या नेटवर्क का इशू था, तो आप क्या कीजिएगा। अ, सर तिफ्ल उनका क्या मायने है? बच्चा। जी ठीक है। तो चलो बच्चों, छुट्टी करो बस। सर मैंने हैंड रेस सर किया हुआ है। बकरुन। बकरुन नाम है, जैद नाम है, बकर नाम है। अच्छा सर। हैंड रेस्ट कर लिया जज़ाकल्लाह। तो क्या हुआ? हाँ करो हैंड रेस्ट, बताओ जल्दी बात करो फटाफट। सर जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ाया था ना, जिसमें इसम फेल और हरफ को अलग-अलग किया था, वो तमरीन नंबर 2, वो एक दफा बता दें। अच्छा, वो बता दूंगा मैं बाद में, अब ठीक है। सब पे बताएंगे। नहीं नहीं, ये क्लास में ही बतानी है, वो तो अभी तमरीन तो चेक भी नहीं की कि उसमें आप लोगों अच्छा। ने क्या कारनामे किए हैं, किसको इसम बनाया, किसको फेल बनाया। वो तो अभी चेक करेंगे, वो तो आपको करने के लिए दिया है। आ गया है, देख लिया है, बहुत से सर लोगों का काम भेज आ दिया। गया है। सभी ने सही किया है, गलत तो किसी ने नहीं किया। लेकिन जिन लोगों का काम नहीं आया हुआ, तो उनका नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ने काम मैंने भेज दिया था, लेकिन मुझे उसमें तो आपकी बात कुछ नहीं कर रहे, मिस्टेक जिन लग रही लोगों ने थी। नहीं, नहीं आपकी कोई मिस्टेक होती तो वो बता दी थी, मैंने उनसे कहा हुआ था। चलें। अच्छा। सर मैंने कंप्लीट किया हुआ है, कल भेज दूंगी सर। मेरी तबीयत सही नहीं थी। चलो सही है। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। आमीन सर। जितने लोग बीमार हैं आपकी सब दुआ अल्लाह ताला चाहिए ठीक हो बस। जाए, आमीन। चलें सही। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम ये काम करके भेजना है कल। जी।